तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में आज एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और निफ्टी 50 इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। 26,300 को पार करके निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो 26,200 300 इन लेवल्स पे बहुत टाइम तक गया है, लेकिन अब फाइनली ये जो नया साल है उसकी शुरुआत पॉजिटिव नोट पर होती हुई नजर आई है। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली और वो इंडेक्सेस जहां पर थोड़ी सी गिरावट थी, स्पेसिफिकली पीएसयू कंपनीज, तो पीएसयू स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली, डिफेंस स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली और ओवरऑल एक जबरदस्त पॉजिटिविटी मार्केट में बनते हुए नजर आ रही है। अब ऐसे में आपको क्या करना है? देखिए, एक ही चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत ही सिंपल है इन्वेस्टमेंट। ऊपर जा रही है मार्केट, जो जो पैसा नीचे लेवल पे लगाया था उसको एंजॉय करना है। डरना नहीं है कि भाई अब पैसा निकालने का टाइम आ गया। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखने हैं और ऐसे ही रिटर्न्स बनती है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि डर के निकलना नहीं है मार्केट में। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट में हर दिन हर साल रिटर्न्स नहीं आती है, ये भी समझकर चलना है। और अपनी जो एक्सपेक्टेशन है रिटर्न्स की, उसको भी आपको इसी तरीके से मैनेज करना है कि आपको ये समझना है कि 10 12 15% की अगर रिटर्न स्टॉक मार्केट आपको दे रही है तो बहुत अच्छी रिटर्न है। तो पिछले साल 11-12% की रिटर्न रही निफ्टी इंडेक्स पे, जो कि अच्छी रिटर्न थी। स्मॉल कैप इंडेक्स अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में हमने हमेशा बात की है कि स्मॉल कैप इंडेक्स में यही अपॉर्चुनिटीज हैं लमसम पैसा डालने की। और वो अगर आपने अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले भी लमसम पैसा डाला होगा तो 2-4% की रिटर्न आपको आराम से स्मॉल कैप में पिछले 10 दिन में ही मिल गई है। तो मार्केट से निराश हताश होने की जरूरत नहीं है, ये सबसे बड़ी लर्निंग है आपके लिए। जब मार्केट नीचे जा रही है तो पेशेंसली के साथ कुछ पैसे हैं तो उसको इन्वेस्ट करिए, नहीं है तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। अगर आप एसआईपी मोड में पैसा डाल रहे हैं तो जितनी एसआईपी चल रही है उतनी एसआईपी करते रहिए, कोई इसमें डरने की बात नहीं है। और अगर आप नई एसआईपी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो एसआईपी शुरू करने में कोई डरने की बात नहीं है। किसी भी मार्केट के मोड पे आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको ये 26,000 के लेवल शायद बड़े लग रहे हैं, लेकिन जैसी एक्सपेक्टेशन है एक्सपर्ट्स की, ये साल 29-30 किसी भी लेवल पे निफ्टी 50 इंडेक्स जा सकता है। तो इसलिए बहुत पॉजिटिव नोट पे मार्केट शुरू हुई है और इसी चीज को आपको समझना है, एक लर्निंग की तरह आपको लेना है कि मार्केट में जो भी होता है नीचे जा रही है तो आपको इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो अपनी सोच जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाली ही रखनी है। होती क्या है, होता क्या है, हो क्या रहा है कि बिजनेस न्यूज चैनल्स आपकी सोच जो है वो ट्रेडर वाली बना देते हैं कि मार्केट 1% ऊपर गई तो निकाल लो, नीचे गया तो आप और इन्वेस्ट कर दो, और आप उस ट्रेडर की सोच से सोचने लग जाते हैं। लेकिन आपको ये सोचना है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2 महीने 3 महीने में मार्केट में क्या होता है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ना आपको इन फजूल के टारगेट्स में पड़ना है कि 26,000 से 30,000 जाएगी, 32,000 जाएगी, क्योंकि कोई 30 बोल रहा है कोई 32 बोल रहा है। क्योंकि अगर ये टारगेट मीट नहीं होंगे तो किसी का कोई जवाबदेही नहीं होगी। पैसा आपका है तो उसको सावधानी से लगाते रहिए, लेकिन एक चीज समझकर चलिए कि स्टॉक मार्केट में बहुत सालों से पैसा बनता आया है, आगे भी बनेगा। जो ये नेगेटिविटी फैलती है ये एक अपॉर्चुनिटी होती है हमेशा इन्वेस्टर्स के लिए, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। आज पॉजिटिविटी है, हो सकता है मंडे को फिर गिरावट आ जाए, कोई कुछ नहीं बता सकता स्टॉक मार्केट का। आपको अपनी जो स्ट्रेटेजी है इन्वेस्टिंग की उसको क्लियर रखना है अपने माइंड में कि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मार्केट 1% बढ़ रहा है या 4% गिर रहा है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको अपनी सोच लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाली लेकर चलना है, तभी आप मार्केट में लंबे टाइम तक टिक पाओगे। नहीं तो मेरे पास कई इन्वेस्टर्स के मैसेज आते हैं कि मैंने अपना पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल कर एफडी में लगा दिया है क्योंकि मार्केट से रिटर्न नहीं आ रही है, क्योंकि वो एक निराशा इन्वेस्टर्स के मन में आ जाती है अगर एक्सपेक्टेशन हो 40-50% की रिटर्न की। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, एक तो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है उसको आपको बहुत ही नॉर्मल एक्सपेक्टेशन रखना है। 15-20% की 12-15% की भी रिटर्न आ रही है तो अच्छी रिटर्न्स मार्केट से आ रही है, मोर देन एफडी आ रही है फिर भी, और आपको एक अच्छी रिटर्न है। बस ये जो पूरे साल वॉलेटिलिटी होती है जिसमें मार्केट अचानक से गिर जाती है, नेगेटिविटी फैलती है, आपको वो फेज को
पॉजिटिव होकर निकालना है। उस फेजेस को अगर आप निकालेंगे तो आज का जैसा दिन है उन दिनों को आप खुशी से देख पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आज भी निराश होंगे क्योंकि उन्होंने डर के घबरा के अपने पैसे निकाल लिए होंगे। तो सबसे बड़ी चीज जो आपको करनी है, मार्केट में टिके रहना है। अगर नीचे जाने पे और एक्स्ट्रा पैसा नहीं भी है इन्वेस्ट करने का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टिके रहना है वो जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 4 5 महीने, तो बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी और अनसर्टेनिटी मार्केट में रहती है, तो उसमें लॉसेस के लिए भी आपको तैयार रहना है। लेकिन डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है तो आपको ट्रेडर वाली सोच से नीचे जाने पर घबरा कर निकलना नहीं है कि मार्केट 20,000 जाएगी, 19,000 जाएगी, 16,000 जाएगी, ऐसे अनरियलिस्टिक नंबर्स आने लगते हैं उस टाइम पे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग टिके हुए हैं मार्केट में और ये जो आज की तेजी है उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।